Good morning everyone. I am Dr. Shruti, consultant rheumatologist, Moolchand Group of Hospitals Delhi and Park Group of Hospitals Gurgaon. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ की जो बहुत ही कॉमन है एंड इट इज़ ऑफन इग्नोर्ड बिकॉज पीपल डोंट नो अबाउट दिस डिसऑर्डर, दे डोंट सी इट इन देयर विसिनिटी, किसी को फैमिली में नहीं होती है तो इसके सिम्टम्स इग्नोर होते रहते हैं. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट शॉग्रेन सिंड्रोम. शॉग्रेन सिंड्रोम इज़ अ रेयर डिसऑर्डर जो कि मेनली 3 फीचर्स इसमें पाए जाते हैं. फर्स्ट थिंग इज़ ड्राई आई. अगर आप मॉर्निंग में सो के उठते हैं और आपको लगता है कि आपकी आंखें बहुत ही सूखी हुई हैं या आप कोई भारीपन महसूस करते हैं और यू फील दैट देयर इज़ सम इरिटेशन इन द आई. द अदर सिम्टम इज़ ड्राई माउथ. अगर आप टीचर हैं या आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं वेयर यू हैव टू स्पीक अ लॉट एंड यू फील द नीड टू ड्रिंक वाटर अगेन एंड अगेन और टी और वट एवर, सो अगर आप मुंह में सूखापन महसूस करते हैं. तीसरा, अगर आप अपनी स्किन में सूखापन महसूस करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा बार मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़ता है और यू कैन सी अ डिफरेंस फ्रॉम योर प्रीवियस लाइफस्टाइल टू दिस लाइफस्टाइल, देन हो सकता है कि आपको शॉग्रेन सिंड्रोम हो. ये बीमारी महिलाओं में कहीं ज़्यादा पाई जाती है. द विमेन टू मेन रेशियो इज़ मोर देन लाइक 10:1. जनरली ये आपको 50 से 60 साल की उम्र में इट हिट्स. क्या इसके और सिम्टम हो सकते हैं? पहला है कि अगर आप थकावट महसूस करते हैं, अगर आप मॉर्निंग में सो के उठते हैं बट यू आर स्टिल रीलिंग अंडर द फटीग, यू डू नॉट फील फ्रेश. एक कांस्टेंट फटीग, एक कांस्टेंट थकावट आपके ऊपर लूम करती है. यू फील फीवरिश, यू फील दैट यू आर हैविंग अ फीवर बट व्हेन यू चेक इन अ थर्मामीटर इट डजंट कम. अगर आपको एक फीवरिश फीलिंग महसूस होती है एंड यू कैन नॉट डॉक्यूमेंट in the thermometer or you cannot document the raised temperature, that is also a feature of Sjogren syndrome. Urticaria या rashes. अगर आपको बहुत ही खुजली वाले अजीब से रैशेज आते हैं जो रेड कलर के होते हैं, स्किन पे उभरे हुए होते हैं और अपने आप बिना कोई निशान छोड़े सबसाइड कर जाते हैं. द अदर रैशेज में भी स्मॉल पंक्टेड रैशेज जैसे पिन की तरह रेड 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 निशान आते हैं जो कि बॉडी पे आते हैं बट दे देमसेल्व्स सेटल डाउन. देन ऑल दीज फीचर्स कैन बी अ फीचर ऑफ शॉग्रेन सिंड्रोम. हम इसे कैसे डायग्नोज करेंगे? शॉग्रेन सिंड्रोम बहुत ही इजीली डायग्नोज हो सकता है एक सिंपल छोटे से ब्लड टेस्ट से. वी विल चेक फॉर मेनली एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, रूमेटॉइड फैक्टर्स, योर ENA प्रोफाइल. देर आर 2 एंटीबॉडीज़ जो कि एंटी रो एंड एंटी ला एंटीबॉडीज़ होती हैं. अगर आपके ब्लड में पॉजिटिव आती हैं देन देयर इज़ अ वेरी वेरी हाई लाइकलीहुड दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम शॉग्रेन सिंड्रोम. ये 2 तरीके से पाया जाता है. पहला इज़ द प्राइमरी शॉग्रेन सिंड्रोम. दैट मीन्स कि आपको कोई और डिसऑर्डर नहीं है और ये एक सिंगल एंटिटी की तरह है. सेकेंडरी शॉग्रेन सिंड्रोम होता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, लाइक यू आर हैविंग अ रूमेटॉइड आर्थराइटिस और यू आर सफरिंग फ्रॉम एन SLE, उसके साथ ये ओवरलैप करता है. इसको करेक्टराइज करने की वजह ये है कि दोनों के ट्रीटमेंट एंड इनकी कॉम्प्लिकेशंस में काफ़ी डिफरेंस आ सकता है. वाई डू वी नीड टू वरी अबाउट दैट? आप ये बोल सकते हैं कि सिर्फ मुंह में सूखापन ही तो है या आंखों में सूखापन ही तो है, हमें क्या ज़रूरत है इसका ट्रीटमेंट कराने की या फॉर दैट मैटर डायग्नोज करने की. सो इट कैन टर्न इन टू अ डेडली डिजीज वेयर इट कैन गिव राइज टू लिम्फोमास. यू कैन हैव ब्लड कैंसर्स विद दैट. सो द टाइमली डायग्नोसिस इज the key. How do we treat it? Yes, it is definitely a treatable disease and we can use glucocorticoids, hydroxychloroquine. When it is a severe illness, हम rituximab का यूज़ कर सकते हैं. मुंह के सूखापन या आँखों के सूखेपन के सिम्टम्स के लिए we can use Cevimeline, pilocarpine. There are many new drugs which can be used to tame this disorder. And despite people thinking कि rheumatological disorders they are not curable, they cannot be treatable, they do not have to suffer. All these diseases are treatable, but the only thing is you have to recognize the symptom. Recognize the symptom and please visit your nearest rheumatologist at the earliest and you can lead an absolutely normal life. Thank you.